हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उस दरवाजे के पीछे का राज को जानने की कोशिश करेंगे जो कि आज तक खोला नहीं गया है। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश तो कई बार किया गया है, लेकिन हर बार उस दरवाजे को दिव्य कारण के लिए खोला संभव नहीं हुआ है। कुछ साल पहले इस मंदिर का एक दरवाजे को खोलने के लिए कोर्ट भी घबरा गया था। तो एक्चुअल में क्या है उन दिव्य कारण और क्या सही में खोला जाएगा उस हजारों सालों से बंद पड़ा दरवाजे को, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे देखने से पहले पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। इससे आपको आगे की वीडियो देखने में इंटरेस्ट मिलेगा। यह मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इस शहर का नाम भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के देवता से ही मिला हुआ है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि त्रवंकर के राजाओं ने इस रहस्य से भरा हुआ मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाया था। सन 1949 तक त्रावणकर एक भारतीय रियासत रही। भारत को आजादी मिलने से पहले यहाँ के आखिरी राजा थे थिरुमल बलराम वर्मा II। त्रावणकर का जब भारत में विलय हुआ तब भारत सरकार ने इस मंदिर को अपने हिस्से में नहीं लिया था। इससे त्रावणकर के राज परिवार के पास ही रहने दिया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का देखरेख त्रावणकर के राज परिवार के अंडर में एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा संचालित होते आ रहा है। तो ये था उस मंदिर के बारे में शॉर्ट में बताया गया हिस्ट्री। अभी जानेंगे क्यों लोग इस मंदिर को रहस्य से भरा और दिव्य शक्ति संपन्न मानते हैं। इस मंदिर को पूरे भारत में स्थित बाकी सभी मंदिरों से अमीर मंदिर के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही इस मंदिर में बसा भगवान श्री विष्णु को लोग अपने दिल खोल के भेंट चढ़ाते हुए आ रहे हैं और शायद इसीलिए इस मंदिर के संपत्ति का हिसाब लगाना आज भी लगभग नामुमकिन है। इस मंदिर को रहस्य से भरा मंदिर सिर्फ इस मंदिर में बसे हुए श्री विष्णु के मूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसकी प्रसिद्धि उस मंदिर के तहखाने में मौजूद 6 कमरों के लिए है। उस मंदिर के 6 कमरों को वॉल्ट ए से लेकर वॉल्ट एफ तक नाम से पहचाना जाता है। साल 2011 से पहले उन कमरों को अपना नाम नहीं मिला था, लेकिन उसके 2 साल पहले यानी साल 2009 में टीपी सुंदरराजन नाम के एक पूर्व IPS और वकील रहे शख्स ने केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने और इसमें मौजूद खजाने का जिक्र था। उसके बाद 31 जनवरी 2011 को केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए आदेश दिया, जिसके विरोध में राज परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाकर मंदिर का खजाने को ऑडिट करने के लिए और तहखानों को खोलने का ऑर्डर पास किया। इसके बाद 27 जून को पहला तहखाना खोला गया। उधर तहखाना खोलने के 20 दिन बाद 86 साल के टीपी सुंदरराजन की अचानक से किसी अनजान कारणों से मौत हो जाता है। हालांकि उस दौरान मंदिर में स्थित गर्भगृह के ठीक नीचे मौजूद सीक्रेट 5 कमरों को खोला जा चुका था। उनमें वॉल्ट A, C, D, E और F था। उन 5 तहखानों को खोलने के बाद वहां से इतनी दौलत निकली कि उसे देखकर वहां के लोगों का और ऑडिट करने आए अधिकारियों का होश उड़ गया था। तहखाना A के अंदर से ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत निकली। तहखाना A का दरवाजा लोहे और लकड़ी का बना हुआ था। जब ऑडिट टीम उस दरवाजे को खोल के अंदर पहुंचा तब उनको वहां पे सोने की सिक्कों से भरा कुछ बैग्स मिले, जिनका वजन लगभग 800 किलोग्राम के आसपास था। इतना ही नहीं, वहाँ पे हीरा और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ भगवान श्री विष्णु का 4 फीट लंबी ठोस सोने की मूर्ति और 28 फीट का स्वर्ण सिंहासन भी मिला। और उसके बाद उन तहखानों से 30 किलो वजन का एक सोने की ड्रेस भी मिला। इसके अलावा भी उन तहखानों से हीरा, नीलम, पन्ना, मानिक जैसे कई कीमती पत्थर और बेशकीमती कलाकृतियां भी मिला था। कुल मिलाकर सभी तहखानों से लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्ति मिला था। उन 5 तहखानों को खोलने के बाद जैसे ही ऑडिट टीम तहखाना B पे पहुंची तब वहां के मंजर को देख के उन लोगों का होश उड़ गया था। उस तहखाने का मेन दरवाजे को लाख कोशिशों से भी नहीं खोला गया। उस तहखाना B के कुल 3 दरवाजा है। पहला दरवाजा लोहे की बना हुआ है, दूसरा दरवाजा लकड़ी का और तीसरा दरवाजा लोहे की मोटी परत से बना हुआ है। इसी आखिरी दरवाजे को खोला संभव नहीं हुआ था, क्योंकि इस दरवाजे में ना ही कोई ताला था ना ही कोई दूसरा लॉक सिस्टम। ये दरवाजा पूरा ठोस और बिना कोई जोड़ का बना हुआ था। और तो और उस दरवाजे में 2 बड़े बड़े नाग का खुदाई किया गया आकृति भी बना हुआ था, जिससे देखने से ही रूह भी कांप उठता है। वहाँ के पुजारियों तथा राज परिवार के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो विनाश शुरू हो जाएगा। और उनका ऐसा मानना था कि उस दरवाजे पे अगर कान लगा के सुनने जाए तो आपको सांपों की सरसराहट और समुद्र की आवाजें भी सुनाई देगी। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश आगे भी कई बार किया जा चुका है। पुरानी दस्तावेजों के हिसाब से उस दरवाजे को पहली बार साल 1908 में खोलने की कोशिश किया गया था।
उसके बाद 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणों से उनको निराशा ही मिली। लोगों का ऐसा मानना है कि इस तहखाना बी के द्वार को अष्टनाग बंधन मंत्र से बंद किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चय रूप से तय हो जाती है। और तो और ऐसा भी माना जाता है कि इस दरवाजे के अंदर बहुत सारा खजाना और स्वयं भगवान श्री विष्णु विराज करते हैं और उन खजानों का रक्षा 2 नाग करते हुए आ रहे हैं। लोगों का ऐसा मान्यता है कि इस द्वार के आगे भी दूसरा एक लोक बसता है। उन सभी मान्यताओं को सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दिया था। लोगों का ऐसा मानना है कि इस रहस्यमयी तहखाना बी के द्वार को किसी भी शक्ति से खोला नहीं जा सकता है। उनका ऐसा मानना है कि इस दरवाजे को सिर्फ एक ही मंत्र से खोला जा सकता है और वो है गरुड़ मंत्र। जब कोई सिद्ध योगी इस मंदिर पे आके सही तरह से गरुड़ मंत्र का उच्चारण करेगा, केवल तभी ये दरवाजा खुलेगा। पूरी दुनिया में अभी भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो इस दरवाजे को खोल पाए। जिन्होंने भी इसको खोलने की कोशिश किए थे उनके साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। तो इस रहस्य से भरा उन तहखानों का राज कब उठेगा, ये सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही जानते हैं। हर किसी का इसके ऊपर अलग अलग तर्क होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस द्वार को खोलने से परहेज किया है, तब आप लोग समझ ही सकते हैं कि उस दरवाजे को खोलने से दुनिया में कैसे कैसे आपदा आ सकता है। तो आज की इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट पे लिखिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।